हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम MS पावर पॉइंट के बारे में कुछ फीचर्स के बारे में समझेंगे। बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि किस तरह से हम MS पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उसको सेव करते हैं। अब इस चैप्टर में हम MS पावर पॉइंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम MS पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, हम उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करना होता है और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को क्लिक करना होता है। उसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010 को सेलेक्ट करना होता है। तो हमारे सामने एक ब्लैंक स्लाइड आ जाती है जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में होती है और डॉटेड आउटलाइन होती है जिसको कि हम प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। उसके बाद उसमें हम टेक्स्ट, पिक्चर्स या टेबल्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं उस प्लेस होल्डर्स में। उसके बाद हमें अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए फाइल मेनू में से सेव या सेव एज के ऑप्शन को क्लिक करना होता है। इसके बाद हमें जब हम अपनी फ़ाइल को पहली बार सेव करते हैं तो हमें उसे कुछ सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो हम उसमें जिस नाम से अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं वो फाइल का नाम एंटर करके सेव बटन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फ़ाइल उस पर्टिकुलर नाम से सेव हो जाता है। या अगर हमारी फ़ाइल पहले से ही उसमें सेव्ड है तो हमें सिर्फ सेव के बटन को क्लिक करना होता है। तो इससे हमारी जो पहली फ़ाइल है उसमें अब जो हमने चेंजेस किए हैं वो उन चेंजेस के साथ उसमें सेव हो जाती है। सेव एज क्लिक करने पर हमें अपनी फ़ाइल का नाम टाइप करना होता है नेम बॉक्स में से और फिर सेव का बटन को क्लिक करना होता है। तो जो अपडेटेड फ़ाइल है, जो हमने चेंजेस किए हैं, वो फ़ाइल उस नए नाम से सेव हो जाती है नए लोकेशन पर। तो इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। अब हम सीखते हैं कि एक न्यू प्रेजेंटेशन अगर हमको बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें फाइल मेनू को क्लिक करना होता है और उसमें से न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और फिर ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करके हमें क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करना है। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें टेक्स्ट और कलर का सेटिंग्स होती हैं। तो अगर हम नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो प्री इंस्टॉल टेम्पलेट्स जो होती हैं हमारे पावर पॉइंट में, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट एक पैटर्न होता है या एक ब्लूप्रिंट होता है एक स्लाइड का या एक स्लाइड के ग्रुप का। तो टेम्पलेट्स कैन कंटेन, टेम्पलेट्स में क्या क्या चीज़ होती हैं, उसमें लेआउट्स होते हैं, थीम कलर्स होते हैं, थीम फॉन्ट होते हैं, थीम इफ़ेक्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल्स होते हैं और कंटेंट्स होते हैं। तो जब हमें कोई भी अपने डिज़ाइन में चेंज करना होता है या कोई टेम्पलेट में कलर चेंज करना होता है तो हम उनको उसमें से यूज़ कर सकते हैं। हम एक कोई भी अपना कस्टम टेम्पलेट बना सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि हम बाद में उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम कोई भी प्रेजेंटेशन को जो भी इंस्टॉल टेम्पलेट्स हैं हमारे सिस्टम में, उसमें से किस तरह से हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले फाइल मेनू को क्लिक करके हमें न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, फिर सैम्पल टेम्पलेट्स को क्लिक करना होता है। तो हमारे सामने कई सारे टेम्पलेट्स आते हैं, उनमें से हम अपनी पसंद का टेम्पलेट चुनकर क्रिएट का बटन क्लिक कर सकते हैं। हम एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए इंस्टॉल्ड थीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। थीम क्या होती है? थीम एक ऐसी सेटिंग होती है जो कि पहले से डिफाइंड कलर, फॉन्ट और इफ़ेक्ट को कॉम्बिनेशन होती है और हम उसको अपनी प्रेजेंटेशन में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो MS पावर पॉइंट जो होता है वो हमें जो सिस्टम के अंदर बिल्ट इन थीम्स हैं उनको अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करने के लिए अलाउ करता है, जो कि हमें एक प्रोफेशनल लुक देती है हमारे डॉक्यूमेंट को बिना हमारे फॉर्मेटिंग पर ज़्यादा टाइम खर्च किए। तो इस तरह से MS पावर पॉइंट 2010 में थीम्स जो होती हैं उनको हम उनके पुराने वर्जन्स को और टेम्पलेट को रिप्लेस करके नई वर्जन्स की भी बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स से हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम सीखते हैं क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम इंस्टॉल्ड थीम्स, कि जो भी हमारे सिस्टम में थीम्स इंस्टॉल होती हैं ऑलरेडी उनको यूज़ करके हम किस तरह से कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइल मेनू को क्लिक करके न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद थीम्स के ऑप्शन को क्लिक करके अपने पसंद की थीम को सेलेक्ट करके क्रिएट का बटन क्लिक करते हैं।
अब हम सीखते हैं चेंजिंग द लेआउट। अगर हमें अपने फाइल प्रेजेंटेशन का लेआउट चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारी स्लाइड का लेआउट होता है, डिफ़ॉल्ट लेआउट, उसको चेंज करना होता है। तो लेआउट क्या होता है? लेआउट एक अरेंजमेंट है या प्लेसमेंट है सारी चीज़ों का, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, जैसे कोई टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, टेबल्स है, तो ये जो सब स्लाइड पर होते हैं उस स्लाइड के लेआउट को चेंज करना। तो लेआउट चेंज करने के लिए हमें लेआउट ऑप्शन को क्लिक करके स्लाइड ग्रुप को सेलेक्ट करना होता है होम टैब में से, और जो लेआउट हम चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में करना उसको हमें उसमें हम टेक्स्ट या ग्राफिक जो भी कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम थीम को चेंज करना सीखते हैं कि हम किस तरह से अपने प्रेजेंटेशन में थीम को चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमें डिज़ाइन टैब को क्लिक करना होता है और जो थीम हम चाहते हैं उसको हम थीम्स में से स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी थीम में कलर्स कैसे चेंज करते हैं। तो डिज़ाइन टैब को सेलेक्ट करके थीम्स ग्रुप में से कलर के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और अपनी पसंद का कलर थीम हम उसमें से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो डिज़ाइन टैब में बैकग्राउंड स्टाइल्स को हम क्लिक करते हैं बैकग्राउंड ग्रुप में से, और फिर हम फॉर्मेट बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसमें हमें सॉलिड फिल को सेलेक्ट करना होता है और अपनी पसंद का कलर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और जो भी उसमें कलर्स होते हैं उनमें से कोई भी एक ऑप्शन को क्लिक करते हैं ग्रेडियंट और कलर में से। तो फिर उसके बाद हमें पिक्चर या टेक्सचर फिल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है और फिर उसके बाद फाइल, क्लिपबोर्ड, क्लिप आर्ट, इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है अपनी पसंद के टेक्सचर के लिए, और फिर हम अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड इफेक्ट हमारी सब स्लाइड्स में ऐड हो जाता है। इसके बाद अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं ये सब चेंजेस करने के बाद, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। हम उसको पहले देखना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू को हमें अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम उसको देख सकते हैं। तो अगर हम व्यू टैब में जाते हैं और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन व्यूज़ ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं तो हम अपनी फाइल्स को, प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल व्यू क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन जो होता है हमारा वो नॉर्मल व्यू में खुलता है जहाँ पर हम अपनी स्लाइड को देख सकते हैं और उसके लेफ़्ट पेन की आउटलाइंस को देख सकते हैं। तो स्लाइड टैब क्या होता है, उसमें हमारे स्लाइड के थंबनेल्स डिस्प्ले होते हैं, जबकि जो आउटलाइन टैब होता है उसमें हमारे स्लाइड लेफ़्ट पेन की में जो स्लाइड्स होती हैं उनका टेक्स्ट दिखता है। तो इस तरह से हम नॉर्मल व्यू के थ्रू, अपने व्यू टैब के थ्रू और नॉर्मल व्यू के थ्रू हम अपने प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है। तो हमें मिनिएचर वर्जन्स सब स्लाइड्स के देखने होते हैं। अगर अपनी प्रेजेंटेशन के बहुत छोटे छोटे व्यू को हम देखना चाहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू से, तो हम उसको मूव, कॉपी या डिलीट स्लाइड के ऑप्शन से उसमें देख सकते हैं। ये हमारी स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन में ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू के थ्रू हम व्यू टैब और क्लिकिंग द स्लाइड सॉर्टर बटन को क्लिक करके हम उसमें जा सकते हैं। तो सेलेक्टेड स्लाइड जो भी है उसमें हम अपना उसके चारों तरफ बॉर्डर ऐड उसमें है या नहीं, और हम उसको वापस नॉर्मल व्यू क्लिक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन एनी स्लाइड। किसी भी स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो हम उसका नॉर्मल व्यू को क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नोट्स पेज व्यू क्या होता है। तो नोट्स पेज व्यू में ये एक स्मॉलर वर्जन हमारी स्लाइड का दिखाता है विद ए टेक्स्ट बॉक्स एंड नोट्स। तो टेक्स्ट बॉक्स से नोट्स ऐड करने तक के बीच का ये हमें एक प्रीव्यू दिखाता है। तो हर एक स्लाइड के अपने कुछ नोट पेज होते हैं जो कि स्पीकर इनको प्रिंट कर सकता है, इन पेज को, जो कि उनको प्रेजेंटेशन में बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो नोट्स हमें नहीं दिखे हमारे स्क्रीन पर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हम नोट्स पेज व्यू यूज़ करते हैं। तो उसमें हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अब हम रीडिंग व्यू क्या होता है, ये जब यूज़ किया जाता है जब हमारी
प्रेजेंटेशन को फाइनली ऑडियंस के सामने दिखाना होता है। तो एक स्लाइड जो होती है वो पूरा स्क्रीन को कवर कर लेती है। उसके लिए हमें स्लाइड शो के थ्रू अपना व्यू टैब को क्लिक करना होता है और रीडिंग व्यू को क्लिक करना होता है। तो इससे हम नेक्स्ट या प्रीवियस स्लाइड पर मूव कर सकते हैं और एरो कीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अपनी प्रेजेंटेशन से एग्जिट होने के लिए हमें किसी भी टाइम एस्केप की को हम प्रेस करके अपनी प्रेजेंटेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड, कि किसी भी स्लाइड्स पे अगर हम ऑब्जेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि कोई पिक्चर, कोई क्लिप आर्ट, कोई वर्ड आर्ट या कोई शेप्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी स्लाइड में इंसर्ट टैब को क्लिक करके हम उसको ऐड कर सकते हैं और उसको अपनी स्लाइड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद हम अपनी स्लाइड में पिक्चर्स या क्लिप आर्ट को किस तरह से ऐड करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें इंसर्ट टैब को क्लिक करके इलस्ट्रेशन ग्रुप में से पिक्चर के ऑप्शंस को क्लिक करना होता है और फिर हम जो भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी सेव्ड फाइल में से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है और फिर हम उसमें से इंसर्ट बटन को क्लिक करते हैं। तो इस तरह से जो हमने पिक्चर सेलेक्ट की है वो हमारी स्लाइड में अपीयर हो जाती है और हम उसको मूव कर सकते हैं या उसको रीसाइज करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि इसी तरह से हम क्लिप आर्ट को भी अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं। स्लाइड में इंसर्ट टैब को क्लिक करके इलस्ट्रेशन ग्रुप में से क्लिप आर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और क्लिप आर्ट टास्क पेन में हमें कीवर्ड सर्च फॉर के लिए हम टाइप करेंगे। उसमें से हमें पिक्चर्स की एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। फिर हम जो पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं उस स्लाइड में उसको एरो की हेल्प से क्लिक इंसर्ट करके हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम वर्ड आर्ट और शेप्स को ऐड करते हैं। तो वर्ड आर्ट को भी हम टेक्स्ट ग्रुप से ऐड कर सकते हैं और इलस्ट्रेशन ग्रुप से हम शेप्स को ऐड कर सकते हैं इंसर्ट टैब यूज़ करके। अब हम स्मार्ट आर्ट कैसे ऐड करते हैं। स्मार्ट आर्ट ऐड करने के जैसे कभी कभी हमें चार्ट्स ऐड करने होते हैं, ग्राफिक्स ऐड करनी होती हैं या कोई फ्लो चार्ट्स ऐड करने होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो हम इस ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स उसको हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स बोलते हैं। तो इंसर्ट टैब को क्लिक करके हमें स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन को क्लिक करना होता है इलस्ट्रेशन ग्रुप में से। उसके बाद जो लिस्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से हम जो ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते, सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। और स्मार्ट आर्ट से हमें डिज़ाइनर क्वालिटी बहुत जल्दी से मिल जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग इफ़ेक्ट्स को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों MS पावर पॉइंट 2010 में हमारे लिए इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि हम अपने स्लाइड शो को, अपनी प्रेजेंटेशन को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ऑफिसेज़ में या किसी डॉक्यूमेंट में, किसी प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। तो बच्चों अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट सीखे। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि टेम्पलेट्स में लेआउट्स, थीम कलर्स, थीम फ़ॉन्ट्स, थीम इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल और यहाँ तक कि कंटेंट भी होता है। लेआउट क्या है? लेआउट एक अरेंजमेंट या प्लेसमेंट है सारे ऑब्जेक्ट्स का। कौन से ऑब्जेक्ट्स? जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल्स या किसी स्लाइड पर जब हमें इन सबको ऐड करना होता है तो उसको लेआउट बोलते हैं। नेक्स्ट, हम अपनी थीम्स या बैकग्राउंड को डिज़ाइन टैब की हेल्प से चेंज कर सकते हैं और हम अपनी प्रेजेंटेशन को इंस्टॉल्ड थीम्स या टेम्पलेट से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद थीम क्या होती है? थीम एक प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होता है कलर्स, फ़ॉन्ट्स और इफ़ेक्ट्स का, जो कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी प्रेजेंटेशन को अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू में स्लाइड टैब हमारी स्लाइड के थंबनेल दिखाई देते हैं और आउटलाइन टैब में हमें हमारी स्लाइड्स लेफ़्ट पेन में डिस्प्ले होती है, हमारी स्लाइड का जो टेक्स्ट होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमें अपने स्लाइड्स के मिनिएचर वर्जन्स दिखते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स होती हैं उनके बहुत छोटे छोटे व्यूज़ दिखते हैं एक साथ। स्लाइड शो व्यू में हमें स्लाइड पूरे स्क्रीन को कवर कर लेती है और प्रेजेंटेशन हमारी इसमें ऑडियंस के सामने किया जाता है स्लाइड शो व्यू के हेल्प से। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से इस चैप्टर में हम स्लाइड्स को अलग अलग तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं और उसको
प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें किस तरह से थीम्स और टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक